हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई। वेलकम, स्वागत है आप सभी का। सुबह सुबह 21 नवंबर और आज कुछ अच्छी खबरें, कुछ क्या, दो तीन अच्छी खबरें आज मैं आपको बताने वाला हूं। और एक थोड़ी सी 69,000 भर्ती से रिलेटेड अभी कई मुश्किलें हैं जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर क्या करें कि नई जिला आवंटन सूची से, ये जो नई जिला आवंटन सूची है इसमें फंसेगा आरक्षण का पेच। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आरक्षण का जो पेच है वो फंसने की पूरी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा परिषद 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी कराने के लिए शेष पदों 37,339 की नई जिला आवंटन सूची जारी करता है तो आरक्षण का पेच फंसना तय है। वजह, एसटी वर्ग के लगभग सभी अभ्यर्थी पहले ही नियुक्ति पा चुके हैं, वहीं ओबीसी अभ्यर्थी बड़ी संख्या में बचे हुए हैं। नई सूची बनाने में सभी वर्गों का आरक्षण सही अनुपात में ना होने से विवाद होगा और यदि उसे दुरुस्त करने का प्रयास हुआ तो पहले की सूची में जो चयनित हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है, बेचारे वो बाहर हो जाएंगे। सोचिए, मतलब एक लिस्ट ये सही से नहीं बना पाए हैं बच्चों की चयनित की, और ये बच्चों को नौकरी दे रहे हैं। मतलब ये हमारे देश में, मतलब ये व्यवस्था जो है चलती है, ऐसे लोगों के हाथ में जिम्मेदारी दे दी जाती है जिन्हें लिस्ट बनाने का जो है वो नहीं है। 67,867 सूची से काउंसलिंग कराए तभी विवादों पर अंकुश लग सकता है। तो एक जो मतलब उपाय है इसका वो यही है कि 67,867 सूची से अगर काउंसलिंग होती है तो हो सकता है कि विवाद ना हो, क्योंकि जो बाहर है फिर वो बाहर है ही, वो उसने तो अपने आप को स्वीकार कर लिया है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि उत्तर कुंजी वाला मुद्दा भी हाई कोर्ट में चल रहा है। नंबर बढ़वाने वाले लोग भी लगे हैं। अगर उनमें नंबर बढ़ गया तो कुछ शिक्षा मित्र अंदर आ गए जान लीजिए, तो फिर वो सीटें ले लेंगे, तो वो सीटें कहाँ से जाएंगी, है ना। तो उत्तर कुंजी हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई देखिए, 31,277 अभ्यर्थियों की सूची को हाई कोर्ट में चुनौती भी दे दी गई है। इसमें आरोप है कि ओबीसी वर्ग के कई अभ्यर्थियों का चयन ना तो उनके वर्ग में हुआ और ना ही सामान्य सीटों पर। अब सभी पद भरने के आदेश से हाईकोर्ट में चल रहे विवाद का पटाक्षेप हो सकता है, बशर्ते जिला आवंटन सूची ज्यों की त्यों जारी हो। तो ये तो था 69,000 भर्ती का विवाद। अब बात करते हैं नई भर्ती और यूपी टेट की। देखिए, यूपीटीटी का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य करने की तैयारी है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 50वीं आम सभा बैठक में निर्णय अभी 5 साल ही मान्य होता जा रहा है। ठीक है, प्रमाण पत्र समझ गए। तो ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का प्रमाण पत्र आजीवन यानी लाइफ टाइम वैलिड हो सकता है। परीक्षा संस्था इसका प्रस्ताव शासन को भेजेगा और मंजूरी मिली तो शिक्षक बनने के दावेदारों को बार बार यूपी टेट देने से मिल जाएगी मुक्ति। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए यूपी टेट ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है आदेश। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को नई शिक्षक भर्ती में एक और अवसर देने का आदेश दिया। इससे तय है कि नई भर्ती नए साल में आएगी। पदों की संख्या अभी तय नहीं है। वहीं परीक्षा नियामक कार्यालय के अनुसार यूपीटीटी में इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा और अनुमति मिलने पर यहाँ का प्रमाण पत्र भी आजीवन वैध कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट में हलफनामा बड़ा आधार। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया गया कि एनसीटी के नियम प्रदेश में भी लागू होंगे। इससे प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होने की उम्मीद ज़्यादा है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। और आवेदन की त्रुटि सुधारने की अनुमति देने का निर्देश, यहाँ पर आवेदन में जो त्रुटि है उसे मूल प्रमाण पत्रों के अनुसार सुधारने की अनुमति दी जाए। डिम्पल देवी की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने ये कहा कि भाई, जब आप इतनी गलती कर सकते हैं तो बच्चों से भी थोड़ी बहुत गलती होती है तो उसे सुधरवाओ। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, लेखपाल संबंधित सूचना ये है कि अब 2 चरण में होगी परीक्षा। एक तो पेट होगा और उसके बाद आपका जो है रिटर्न एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि भर्ती परीक्षा यूपी SSSC की तरफ से लेखपाल की जो आएगी उसके पहले पेट एग्ज़ाम बहुत अनिवार्य होगा। और चलिए बाद में, मुझे लग रहा है अब वीडियो बाद में बनानी पड़ेगी क्या। वैसे ये लास्ट खबर थी। इसके बाद टीजीटी पीजीटी की अगर मैं बात करूं तो जो फॉर्म है
वो अगले महीने तक आ सकते हैं, क्योंकि इधर बहुत देर होगा टीजीटी पीजीटी के फॉर्म में, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो नई प्राथमिक भर्ती का कार्यक्रम यही है कि यूपी टेट के बाद नए साल में नई भर्ती, तो आप लोग तैयार हो जाइए। लेखपाल के पहले पेट होगा, फिर लेखपाल होगा। टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भी गया 1 महीने तक। तो ये खबरें थी। अब बाद में बात करता हूँ, थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है लग रहा है।